everyone, once again in the class 6 maths chapter 5 basic geometrical concept. In this chapter students you will learn some basic concepts and terms of geometry, point, line, plane, line segment and ray etc. and properties of points and lines in a plane. Thereafter, distinction between a line segment and a ray. Concept of angle, recognition of some plane figures like open and closed curves, polygons, triangles, quadrilaterals, etc. So let's start students with understanding the base definition, that is point. पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिंपल सा डॉट हमने अपनी नोटबुक पे बना दिया एंड इट इज पॉइंट. तो अब जो ये पॉइंट लोकेशन तो हमें बता रहा है बट हमें ना तो ये लेंथ बता रहा है, ना विड्थ बता रहा है एंड ना ही ये थिकनेस हमें शो कर रहा है, राइट. आफ्टर दैट लाइन जो है हमें पता ही है कि एक स्ट्रेट लाइन है like this, लेकिन इसके दोनों साइड क्या है, एरोज बने हुए हैं. इट मीन्स कि बोथ द साइड्स ये एंडलेस है. इन फाइनाइट जो है इसकी लेंथ होती है बोथ द साइड से. तो हम कह सकते हैं अ लाइन हैज़ लेंथ ओनली, सिर्फ इसकी लेंथ होती है बट ना तो इसकी विड्थ होती है एंड ना ही इसकी थिकनेस होती है. एंड पॉइंट तो होता ही नहीं है डेफिनेटली. तो अब अगर हमें अपनी लाइन को नेम देना होगा तो हम कहीं भी बीच में अपने 2 पॉइंट्स चूज कर लेंगे लाइक दिस और उन्हें हम कोई भी नाम दे देंगे ए बी. इस लाइन ए बी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे. ए बी हम लिख देंगे एंड जैसी हमें लाइन दिखती है वैसा ही हम उसके ऊपर हेड पर हम वैसा ही साइन बना देंगे, राइट. आफ्टर दिस प्लेन कैसा होता है, जैसे आपकी नोटबुक है, नोटबुक का जो आपका पेज है, मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल शेप लिया है लेकिन आप इसे नोटबुक का एक पेज मानेंगे. तो वो जो प्लेन होता है वो प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है विच एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शंस. अभी हमने लाइन के लिए देखा कि वो सिर्फ बोथ द डायरेक्शंस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही इनफाइनाइट उसकी लेंथ हो सकती है. बट यहाँ पे अगर हम प्लेन की बात करें तो ये हमने प्लेन बना दिया है बट इसकी जो ऑल साइड से, सभी साइड से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं लाइक दिस. ठीक है, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी हम एनलार्ज कर सकते हैं, अपर साइड से भी, डाउन साइड से भी, हम कहीं से भी इसे एनलार्ज कर सकते हैं. तो इसकी क्या हो गई, अनलिमिटेड लेंथ एंड विड्थ हो गई. अब जब हमने प्लेन देख लिया, पॉइंट देख लिया, लाइन देख ली, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस इन अ प्लेन, इन तीनों की हम कुछ एक प्रॉपर्टीज देखते हैं जो मिक्सअप हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. सो फर्स्ट इज किसी भी पॉइंट से लाइक दिस, मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, किसी भी पॉइंट से मैं अनलिमिटेड लाइंस को क्रॉस कर सकती हूँ, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन से. और यही हमारी प्रॉपर्टी भी है कि ये देखिए आप इतनी सारी लाइंस हमने, मैं नंबर्स दे देती हूँ इनको 1 2 3 4 इनफाइनाइट लाइंस को मैं क्रॉस कर सकती हूँ. सो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. आफ्टर दिस अगेन, जब एक पॉइंट से तो अनलिमिटेड हम पास कर सकते हैं. तो अगर मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए लाइक दिस, ये एक पॉइंट मेरा ये है एंड द सेकेंड पॉइंट ये है, नेम दे देती हूँ मैं इन्हें ए एंड बी. यहाँ से हम कितनी लाइंस को पास कर सकते हैं, बट इन 2 पॉइंट्स से क्रॉस होते हुए ओनली 1 लाइन में क्रॉस कर सकती हूँ, राइट. तो अगर सिंगल पॉइंट है मेरे पास तब तो मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर सकती हूँ, बट अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं तो ओनली 1 लाइन में क्रॉस कर सकती हूँ. इन द नेक्स्ट, अब अगर मेरे पास में 2 डिफरेंट लाइंस हैं, लाइंस किसी भी एक प्लेन में है,
तो उनके लिए मैं उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, कितने तरीके से मैं उन्हें बता सकती हूँ कि ये लाइंस कैसे कैसे क्रॉस होंगी, कैसे कैसे किसी पॉइंट पे। सो टू लाइंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, वन लाइन एंड द टू लाइन, तो फर्स्ट तो कंडीशन होगी हमारी कि उन्हें हम क्रॉस कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे। क्रॉस को हमने वर्ड दिया इंटरसेक्ट कर सकते हैं ऑन अ पॉइंट, इस पॉइंट पे लाइक दिस। तो ये हो जाएंगे हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दो लाइंस एक दूसरे की पैरेलल भी हो सकती हैं, तो वो हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। दैट्स इट। दो ही कंडीशन मुझे ध्यान आ रही हैं कि दो ही कंडीशंस को हम बता सकते हैं लाइंस में। आफ्टर दिस लाइन सेगमेंट। A line segment is a portion of line. That means ये लाइन है जो अभी अभी हम सीख कर आ रहे हैं, इसका एक पोर्शन मैंने यहाँ बीच में से क्रॉस कर लिया, एक पोर्शन यहाँ से निकाल के मैंने यहाँ रख दिया और इस पोर्शन को मैं नेम भी दे देती हूँ ए एंड बी। तो ये जो पोर्शन है ए बी, ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। तो क्या अब हम इसे जो रिप्रेजेंट करेंगे वो बिल्कुल लाइन की तरह करेंगे? तो नेम तो हमारा सेम होगा, बट इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इसके जो अपर साइड हम लगाएंगे वो इसका साइन लगा देंगे। दैट मीन्स ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, जिसमें कि बोथ द साइड्स पॉइंट्स तो हैं बट एरो बिल्कुल नहीं है, यानी कि इसकी एक फिक्स्ड लेंथ हो गई। हम इसे मेज़र कर सकते हैं क्योंकि ये तो एक पीस है, एक टुकड़ा है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेज़र कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन। आफ्टर दिस वन मोर थिंग, रे। तो रे क्या हो जाएगा, जैसे कि सन की रेज निकलती हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही किसी एक पॉइंट से रे निकल रही है और वन साइड तो वो डेफिनेट है, बट द सेकेंड साइड वो है उसमें एरो लगा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से ये इनफाइनाइटली इसकी लेंथ लंबी हो सकती है। इसे भी हम नेम दे देते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे ए दे दिया, बट जहाँ यहाँ पे फिक्स नहीं है अनदर साइड, तो हम वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। बीच में कहीं हमने एक पॉइंट दे दिया ए बी, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी एंड अपर साइड हमने वन साइड एरो लगा दिया। वन साइड हमने कोई भी साइन नहीं लगाया है, दैट मीन्स वहाँ पॉइंट है और अनदर साइड एरो है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे। आई थिंक अब हमने लाइन का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, लाइन सेगमेंट का देख लिया, रे का देख लिया। नाउ आफ्टर दिस अब हम इन तीनों में एक डिफरेंस बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस होगा इन तीनों में। सो लेट्स सी लाइन, लाइन सेगमेंट एंड अ रे। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन का तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, हमने देख ही लिया। एंड इन द सेम वे लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड रे स्टार्टिंग पॉइंट तो है उसका बट एंडिंग पॉइंट नहीं है अनदर साइड से। अ लाइन, नेक्स्ट इज अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन होली ऑन अ पेपर। सो ऑब्वियसली हम लाइन को तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बोथ द साइड्स उसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, तो उसे हम किसी भी पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। इन द सेम वे लाइन सेगमेंट को तो हम ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे क्योंकि उसके बोथ द साइड्स एंड पॉइंट होते हैं, मेज़र कर सकते हैं और हम उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। सो अ रे कैन नॉट बी ड्रॉन होली ऑन अ पेपर। रे को भी सेम वही बात है क्योंकि वन साइड तो उसका इनफाइनाइट लेंथ जा रही है, तो उसे भी हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। A line has no definite length. In the same way जब वो both sides से उस endless है तो definite length उसकी कैसे हो सकती है? और लाइन सेगमेंट की तो डेफिनेट लेंथ होती है क्योंकि हम मेज़र कर सकते हैं। एंड इन द सेम वे रे की डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। रिप्रेजेंटेशन का हमने उसका मेथड भी देख लिया कि लाइन को तो हम कहीं बीच में हमें एक नेम देना होगा, एंड बी ये लाइन हो गया। लाइन सेगमेंट एक पीस है लाइन का जो हमने निकाल के हम मेज़र कर सकते हैं। रे जिसमें वन एंड पॉइंट होता है बट अनदर साइड एंड पॉइंट नहीं होता है। रिप्रेजेंटेशन भी जो जैसा दिखता है उसके सिर पे हमने वैसा ही साइन लिख दिया। सो लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। अब क्या ए बी एंड बी ए अगर हमने लिया तो वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? सो यस, ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा।
नेक्स्ट ए बी एंड बी ए आर द सेम लाइन सेगमेंट, सेम इन द वे जब लाइन सेगमेंट की बारी आएगी तब भी यही करना है कि वो सेम ही होगा, एंड रे में भी ये चीज़ सेम होगा। दैट मीन्स अगर इजी वर्ड्स में हम बोलें तो उल्टा सीधा एक समान हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम एक ही चीज़ को सीधा करके बता रहे हैं और एक ही चीज़ को हम उल्टा करके भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एंगल। जब हमने रे देख लिया तो अब अगर दो रेज को हमने कुछ इस तरीके से कंबाइन कर दिया, कैसे कंबाइन किया कि उसका एक इनिशियल पॉइंट हुआ रे का, ये जो इनिशियल पॉइंट है मैं इसे कुछ नेम दे देती हूँ, ओ नाम दे दिया मैंने इसे, और रे के यहाँ कोई एक पॉइंट दे देती हूँ ए, एंड यहाँ पॉइंट दे देती हूँ बी। सो अब ये मेरा बन गया ए, ओ एंड बी। तो टू रेज जिसको मैंने एक इनिशियल पॉइंट से कंबाइन कर दिया, तो यहाँ बीच में सेंटर में मेरे पास क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, एंगल। तो अब अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें तो अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। सिंपल, अब हमें समझ आ गया। द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। तो ये जो इनिशियल पॉइंट हमें दिख रहा है वो हमारा क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ओ, और वो हो गया वर्टेक्स, राइट। आफ्टर दिस तो फिर अब जो ये टू रेज जो जा रही हैं इन्हें हमने एक हमारे पर्पस के लिए कंबाइन किया है, तो ये रेज हमारी क्या हो गई, आर्म्स हो गई या साइड्स हो गई, हाथ हो गए या साइड्स हो गई, और यहाँ बीच में सेंटर में हमारे पास क्या बन गया, एंगल। और अब अगर हमें इस एंगल का नेम देना है या मेजरमेंट करना है कि एंगल कितने डिग्री का है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल। एंगल के लिए साइन हम यूज़ करते हैं दो आर्म्स की तरह, और नेम हमने दे दिया ए ओ बी, और इसे हम मेज़र कर सकते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो वो हम आगे देखेंगे कि हमें कैसे मेज़र करना है इसे, बट सिंपली हमारा रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है वो है ये जो साइन हमारा दिख रहा है ये हमारा है एंगल का साइन। और एंगल के लिए हमें उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट को हमें सेंटर में लेना है, और एंडिंग पॉइंट, इस तरह से हमें एंगल का प्रॉपरली नेम लिखना है। तो अब अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ कि इज AOB इक्वल्स टू एंगल BOA, तो क्या ये होगा, यस एब्सोल्युटली। AOB कहूँ यहाँ भी उल्टा सीधा एक समान होगा, AOB कहूँ या BOA कहूँ, बोथ आर इक्वल। आफ्टर दिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, नेम से इनिशियल से हमें समझ आ रहा है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, तो इंटीरियर मीन्स अंदर का हो जाएगा एंड एक्सटीरियर मीन्स बाहर का हो जाएगा। सो इंटीरियर एंगल यहाँ पे ये बना है, मैं अगेन इसको नेमिंग दे देती हूँ फटाफट से, AOB। इस एंगल के अंदर अगर मैं कोई पॉइंट क्रिएट करती हूँ तो ये तो हो गए मेरे इंटीरियर के, और इस एंगल के बाहर अगर मैं कोई पॉइंट्स क्रिएट करती हूँ तो वो हो गए एक्सटीरियर, सिंपल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिकॉग्निशन ऑफ सम प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स, हमने बहुत तरह के फिगर्स देखे हैं, बट हम यहाँ पे उन्हें कैसे पहचानेंगे कि वो प्लेन फिगर्स कैसे दिख रहे हैं, उनका क्या नेम हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक डिफरेंस करना अगर हम सीख जाते हैं कि कैसा फिगर है तो हम उसको नेम करना बहुत इजी हो जाएगा। सो ओपन कर्व, देखिए नेम के इनिशियल से सबसे पहले हमें समझना सीखना है कि कर्व, कर्व मीन्स कर्व शेप का होगा, और ओपन है तो वो ओपन होगा। तो ओपन कैसा हो सकता है, मैं कुछ कर्व्स यहाँ बनाती हूँ। ये बनाया एक मैंने, ये देखिए कर्व दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जब पेन चलाते समय मेरा हैंड जो है वो कर्विंग शेप में आ रहा है। यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन भी एक तरह से कर्व है। अब मैंने यहाँ से ये बनाया, ये भी एक कर्व हो गया। सो डेफिनेशन, अ कर्व विच हैज़ डिफरेंट बिगनिंग्स एंड एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। यानी मेरी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ये क्या हो गए मेरे पास में, ओपन कर्व हो गए। यहाँ देखिए, अब सेम वैसे ही यहाँ पे क्लोज कर्व आना चाहिए, तो हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज कर्व। तो इसके अपोजिट हो जाएगा क्लोज कर्व।
तो अ कर्व विच हैज सेम बिगनिंग एंड एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व। तो ये जो मैंने कर्व्स बनाए हैं इसी की मैं स्टार्टिंग और एंडिंग भी सेम कर देती हूँ। तो ये बन जाएंगे मेरे पास में कर्व बन गए, क्लोज कर्व बन गया। एक आध शेप हम और बना लेते हैं। ये क्लाउड भी जो है हमारा, ये भी हमारा क्लोज कर्व है, मीन्स मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है यहाँ पर सेम है। आफ्टर दिस सिंपल कर्व, नेम के इनिशियल से समझेंगे। सिंपल कर्व, अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनी पॉइंट इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में हमारे इंक्लूड हो रहे हैं ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व, दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे सिंपल कर्व में, क्योंकि हमें ये कहा है यहाँ पे कि डज नॉट क्रॉस, हमें क्रॉस नहीं करना है। सो दैट मीन्स अगर मैं ये बोलूँ तो यहाँ पे भी हमने किसी लाइन को क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे भी हमने किसी लाइन को क्रॉस नहीं किया, और इवन यहाँ पे भी हमने किसी लाइन को क्रॉस नहीं किया। एक बार पेन हमने स्टार्ट किया तो एंडिंग हमारा पेन जहाँ पे रुका तो वो ओपन कर्व भी हो सकता है और क्लोज कर्व भी हो सकता है, बस उसे क्रॉस नहीं होना चाहिए हमारा पेन, वो हमारे हो गए सिंपल कर्व। अब नेक्स्ट इन दिस सीरीज सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल कर्व अभी हमने देखा कि जहाँ पे हमने स्टार्टिंग पेन्स जो हमने स्टार्ट किया और एंड किया वो कर्व शेप में हो और वो आपस में क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब इसमें एक न्यू वर्ड और इंक्लूड हो गया, क्लोज्ड। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर हमने सेम ले लिया तो ये हमारे हो जाएंगे लाइक दिस सिंपल क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। मैंने देखिए एक बार पेन स्टार्ट किया और ये बंद कर दिया, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएंगे। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और प्योरीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और डिस्टिंग्विश कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन्स। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अभी हमने देखा कि सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। अगर कोई एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन। तो यहाँ देखिए ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ये 4 लाइन सेगमेंट्स दिख रही है, 1 2 3 4। तो ये हो गया, क्लोज भी है, कर्व भी है और लाइन सेगमेंट से मिलकर भी बना है। लाइन सेगमेंट्स जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, तो ये हो गया हमारा पॉलीगॉन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी 3 लाइन सेगमेंट्स यूज हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट्स यूज हुई हैं, बट ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से बना है। इन्हें हम और थोड़ा सा प्योरीफाई कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। ट्राइंगल्स जिसमें कि 3 साइड्स हो जाएंगी, 1 2 3 लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे, वो ट्राइंगल हो गया शेप, हमें पता ही है। और क्वाड्रिलेटरल जिनमें कि 4 लाइन सेगमेंट्स हैं वो हमारे हो गए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन्स 4, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल से जो बना वो हमारा 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। सो ऑल polygons are simple closed curve and made up of line segments, right? So this is the introduction part of your chapter. After this students we will start our exercise. Have a good day.